गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल में आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम आ, रहीम के दोहे, तो इस पद पर हम चर्चा कर रहे थे। बच्चों, दोहे में ठीक है 8 दोहे हो चुके हैं। तो उसमें 7 दोहे का भावार्थ और अर्थ, ठीक है, सुन लिए आप। 8वां दोहे, ठीक है, 8वां दोहे का भावार्थ लिख लिए है, लेकिन उसका विवरण नहीं हुआ। समझ में रहे ना, भावार्थ लिख लिए है तो भावार्थ का विवरण नहीं हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे आज, तो 8वां दोहे दोहे है ना, उसको उसका विवरण देखकर तो आगे के दोहे का भावार्थ हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, देख लो 8वां दोहे क्या है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन खोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। ठीक है, 8वां दोहे बच्चों। ठीक है, तो इसका भावार्थ हम कल लिख लिए हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उसका विवरण देखेंगे बच्चों। 8वां दोहे देखेंगे, इसमें क्या कहते हैं। कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो, ठीक है, लाख कोशिश के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। देख लो, जिस तरह एक अच्छा सा उदाहरण लिए हम, समझ में आए ना बच्चों। हम दूसरों के साथ, तो इस दोहे से रहीम जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि दूसरों के साथ हम बातें करते समय जीभ पर हमें नियंत्रण होना चाहिए। समझ में रहे ना, जीभ पर, क्योंकि बोलते बोलते समय या हम दूसरों के साथ बातें करते समय जीभ पर नियंत्रण नहीं होता तो, ठीक है, तो उससे हम बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। क्योंकि वही हमें समझाने के लिए रहीम जी कोशिश किए हैं। एक बार बात बिगड़ जाती तो, समझ में रहे ना, बातें करते समय एक बार हमारे मुंह से बुरे हो या गलती हुआ तो, समझ में रहे ना, तो बातें बिगड़ जाती तो लाख कोशिश के बावजूद, मतलब लाख बार हम फिर कोशिश किए तो भी उसे हम सुधारने के लिए नहीं होता। समझ में रहे ना, मुंह से एक बार गलती हुआ बोलते समय, समझ में रहे ना, एक बार गलती हुआ तो फिर उसे हम सुधारने के लिए लाख बार कोशिश किए। लाख मतलब 1 लाख बोलते हैं ना, हाँ, लाख बार हम कोशिश किए तो भी उसे सुधारने के लिए नहीं होता। समझ में रहे ना, एक बार मुंह से बाहर गया तो वापस उसे हमें सुधारने के लिए नहीं होता। समझ में रहे ना, इसलिए रहीम जी हमें कहते हैं कि जीभ पर मनुष्य को हमेशा क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो और एक दोहे में भी वो कहते हैं, कबीर के दोहे है वो, ठीक है, मीठे वचन से, मीठे वचन मतलब अच्छे बातें, मीठे वचन से हम क्या कर सकते हैं, समाज और समाज के लोगों को हमारे वश में हम ले सकते हैं। हमारे स्वभाव या गुण से हम इस समाज को हो या समाज के लोगों को हमारे वश में हम ले सकते हैं। बातों में इतना क्या है, शक्ति है। इसलिए इधर रहीम जी क्या कहते हैं, एक बार हमारे मुंह से या बातों में गलती हुआ तो, या हमारे मुंह से बुरे बातें आ जाए तो, ठीक है, उसे सुधारने के लिए हम लाख बार कोशिश किए तो भी नहीं होता। उसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। देखो इधर उदाहरण क्या लेते हैं उन्होंने, यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार जाए तो, दूध फट जा, ಹಾಲು ಕಾಸುವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರು। फट जाए, एक बार दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। दूध एक बार फट जाए तो फिर हम जितना भी कोशिश किए तो उससे हम मक्खन निकालने के लिए नहीं होता। मक्खन ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಸಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, ಒಡೆದು ಹೋದ್ರೆ
ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ठीक है बच्चों, तो यह उदाहरण बहुत महत्व है. ठीक है, क्योंकि जिस तरह कवि उधर मतलब रहीम जी क्या कहते हैं, जिस तरह मनुष्य होना चाहिए दूध की तरह होना चाहिए, समझ में रहे ना, क्योंकि एक बार वह दूध फट जाए तो जिस तरह वह उपयोग नहीं होता उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी अनेक, ठीक है, अनेक उदाहरण आते हैं. बातों का उदाहरण लेते हैं, ठीक है. जिस तरह मनुष्य एक बार मनुष्य के मुंह से एक बार गलती हुआ तो वापस उसे सुधारने के लिए नहीं होता, तो उसी तरह उसे हमें समझाने के लिए उन्होंने दूध का उदाहरण लेते. बच्चे ये आप हम सब गांव के लोग हैं, तो इस उदाहरण का महत्व हम समझ लेते हैं. एक बार दूध फट जाए तो या वह दूध नाश हो जाए तो, ठीक है, फिर वह उससे उपयोग नहीं होता, उसे हम उपयोग करने के लिए नहीं होता. ये तो उदाहरण बहुत अच्छा है, समझ में रहे ना, महत्वपूर्ण है. इसलिए हमेशा हम क्या करना चाहिए, हमारे जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए. देख लो और एक बार दोहे, कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता. लाख बार कोशिश किए तो भी, समझ रहे ना, उसे हम सुधारने के लिए नहीं होता. और यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो, समझ रहे ना, फट जाए तो फिर उसको मतने से मक्खन नहीं निकालता. उसे हम जितना भी कोशिश किए तो भी उस दूध से, ठीक है, उस फटा हुआ दूध से हम मक्खन निकालने के लिए नहीं होता. समझ में आ रहे ना. ठीक है बच्चों, ये तो क्या है, 8वां दोहे का भावार्थ है. तो कल भावार्थ लिख लिए है, आज आप उसका अर्थ देख लिए है, मतलब भावार्थ का विवरण क्या है, विवरण आप देख लिए है. ठीक है, तो आगे का दोहे देख लो बच्चों, क्या है, रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी. ठीक है ना, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण दुआ है. देखो बच्चों, रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी. बड़े न मतलब बड़ा, लघु लघु मतलब छोटा. जहां काम आवे सुई, आवे आवे मतलब आना, काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी. तलवारी मतलब तलवार, पट्टे का बोलते ना, तलवारी मतलब तलवार. नए शब्द देख लो बच्चों. इधर यह भी एक, इस दोहे में भी बहुत अर्थ है बच्चों. ठीक है, समाज में इस दोहे का उपयोग होता रहता है. मतलब इस दोहे का अर्थ क्या है, उस तरह लोग समाज में रहते हैं. ठीक है, देख लो, नए शब्द निकालता हूं मैं कि दोहे का अर्थ, भावार्थ लिखता हूं. भावार्थ,
रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए ढारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। किसी बड़ी चीज को ठीक है, किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है, वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। बेकार मतलब व्यर्थ, ठीक है, बेकार मतलब व्यर्थ, ठीक है, बेकार हो जाती है। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है, जहां सुई की जरूरत होती है, वहां तलवार का कोई काम नहीं आता। वहां तलवार का कोई काम नहीं होता, ठीक है। देखो बच्चों, ये तो नोवा 9th जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। देख लो एक बार भावार्थ ठीक तरह से, यह देख कर आप किताब में लिखना पड़ता है। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए ढारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। ऊपर वह दोहे लिखकर आप भावार्थ लिखना पड़ता है। देख लो एक बार पढ़ता हूं तो अक्षर, ठीक है, शब्द समझ में आए तो सुन लो। किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। बेकार मतलब व्यर्थ हो जाती है। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता, ठीक है। जो दोहे का अर्थ यह होता है कि रहीम जी हमें क्या कहते हैं इधर, जीवन में हर एक वस्तु या हर एक व्यक्ति का महत्व रहता है,
समझ में रहे ना। जीव हम देखते रहते हैं, बड़े लोग मतलब अमीर लोग, बूढ़े लोग, बड़े लोग, ठीक है, ये तो नीचे लोग, इस तरह भेदभाव करते हुए देखते रहते हैं। यह देख कर रहीम जी कहते हैं कि जीवन में हम कभी भी देखो बड़ा चीज है या छोटा चीज है, इस तरह भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें एक बार उदाहरण करता हूँ, एक छोटा सा वस्तु हमें मिला तो ठीक है, वह हाथ में, उसे हाथ में लेकर हम तो बड़ा चीज की, ठीक है, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। समझ में रहे ना, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी कहते हैं, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां बड़ी चीज बेकार हो जाती है। समझ में रहे ना। अब हमारे हाथ में एक छोटी सी चीज है, एक वस्तु है, समझ में रहे ना। उदाहरण के लिए कलम, कलम हमारे हाथ में है, कलम या पेंसिल ले लो, पेंसिल, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम बच्चे हैं, सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ने वाले, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा हम पेंसिल से लिखते हैं। पेंसिल से लिखते समय रूल्स है, वो नियम है, हम पेंसिल से ही लिखना है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, पेंसिल से ही लिखना है, ऐसा एक नियम है। तो उस समय हम कलम की अपेक्षा किए तो अर्थ होता है क्या उसे, कलम, पेन का, समझ में रहे ना। वही इधर उदाहरण, इधर भी एक है, हम कलम का अपेक्षा किए तो या उसका हम कलम पाने के लिए इच्छा प्रकट किए तो उससे हमें क्या लाभ है, क्योंकि उधर हमें किसका उपयोग होता है, पेंसिल का उपयोग हो रहा है। पेंसिल की उपयोगिता हमें है, कलम लेकर हम क्या करना है, समझ में रहे ना। इसलिए जीवन में हम कोई भी चीज का, समझ में रहे ना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। देख लो इधर उन्होंने कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। वही पेंसिल लिखने के लिए हमें चाहिए, पेंसिल का उपयोग करना नियम है, तो उस समय हम कलम की अपेक्षा किए तो क्या उपयोग होता है। यदि हम कलम लिए तो ठीक है, उधर कलम का उपयोग क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। ये मेरा उदाहरण। रहीम जी क्या कौन सा उदाहरण लिए, देखो जैसे जहां सुई की जरूरत होती है, सुई, कपड़े सिलाने का चीज, सूज यंत्र, जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। तलवार मतलब खड्ग, वेपन्स बोलते हैं ना। हाँ, जहां सुई का उपयोग होता है वहां वहां क्या होता है, तलवार का कोई काम नहीं होता। उदाहरण के लिए अब कपड़े फटे हुए कपड़े को हम क्या करते हैं, सिलाने के लिए सुई का उपयोग करते हैं। उधर हम तलवार लिए तो उपयोग होता है क्या, तलवार नहीं होता। सेम युद्ध भूमि में गए तो उधर तलवार का उपयोग होता है, तलवार की जरूरत पड़ता है। युद्ध के लिए हम सुई लेकर गए तो उपयोग होता है क्या, नहीं होता। तो इससे हम यह समझते हैं कि हर एक चीज का उनका क्या होता है, महत्व रहता है। उसी तरह जीवन में भी हम किसी को भी, समझ में रहे ना, किसी को भी हम देखो क्या नहीं देखना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। समझ में रहे ना, किसी हर एक व्यक्ति का अपना ही एक महत्व रहता है। बच्चों यह उदाहरण देकर आप समझते हैं जीवन में हर एक चीज का भी महत्व रहता है। समझ में रहे ना, वह हालत के अनुसार, स्थिति के अनुसार क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। अब शर्ट का यह बटन टूट गया तो उधर सुई का उपयोग रहता है, सुई का महत्व रहता है बहुत। उधर हम तलवार लिए तो काम चलता है क्या, नहीं चलता। समझ में रहे ना। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, इधर जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। तो ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इसका भावार्थ और इसका महत्व समझ लिए आप। अगले कक्षा में और दो दोहे बाकी है बच्चों, ये दोनों का भावार्थ या इसका अर्थ अगले कक्षा में देखेंगे हम। धन्यवाद।